ओम गंग गणपतये नमः। जय हो चौथ माता। राधे राधे भक्तों, आज भाद्रपद मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है और आज के दिन गणेश भगवान जी की कथा के साथ साथ चौथ माता की कथा भी सुनी जाती है। तो आज हम सुनेंगे उस पावन कथा को जो हर सुहागन के लिए सौभाग्य और परिवार की रक्षा का वरदान है। चौथ माता का व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि विश्वास, आस्था और मातृशक्ति का अद्भुत संगम है। तो आइए भक्तों, भावपूर्ण मन से सुनते हैं चौथ माता की ये पावन कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की कथाओं को आप आगे भी मेरे चैनल पर सुन सके। प्राचीन कथा के अनुसार किसी शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके साथ उनकी बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। उसकी एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज उस बहू से पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। तो बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि मेरी पत्नी रोज ठंडो बासी कहती है, आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें कि ये फिर क्या कहती है। तो उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। तो आज भी पड़ोसन ने जब पूछा कि बहू तुमने क्या खाया और क्या पकाया, तो बहू फिर से कहने लगी ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो ना हो, अगर मेरी पत्नी ये कहती है तो इसके पीछे कोई बात जरूर है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो रोज खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगी उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया और फिर एक दिन अपनी माँ से वह कहने लगा, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय किया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौटूं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन बहुत घबराई, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस में जाती हूँ और वहां से आग ले आती हूँ। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इसको करने से क्या मिलता है। तो पड़ोसन कहने लगी, चौथ माता की इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिले और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुक जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर वह चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा काला नाग फन फैलाए बैठा मिला और वह नाग उससे कहने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र अब पूरी हो गई है। तो सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, वह मेरे लिए बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। तो नाग कहने लगा, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार के बेटे ने सांप को वचन दिया और वह अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसे उदास देखा तो इसका कारण पूछा। तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, जाके सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत,
दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेड़ी पर दूध भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वे सातों ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर आया हूं, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार सातों ही पेड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ आगे बढ़ता और कहता कि डसूंगा तो जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और उसको ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वे बहुत घबराई और जोर जोर से अपने बेटे बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहां पर काला नाग मरा पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। हे चौथ माता, जिस प्रकार से आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, उसी प्रकार से सबकी रक्षा करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। तो भक्तों, ये थी आज की चौथ माता की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।